अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए बॉय इज स्टैंडिंग ऑन ए ओपन ट्रक, एक लड़का जो है ओपन ट्रक पर खड़ा हुआ है, ट्रक इज मूविंग विद एन एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो ट्रक है किस एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है ऑन हॉरिजॉन्टल रोड। व्हेन स्पीड ऑफ ट्रक इज 10 मीटर पर सेकेंड, ध्यान रखना है ये बोल रहा है जब ट्रक की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड होगी एंड रीचेस टू अ इलेक्ट्रिक पोल, और ये जो ट्रक है कहां पर पहुंचेगा, इलेक्ट्रिक पोल के पास। दैट मींस जब ट्रक इलेक्ट्रिक पोल के पास पहुंचेगा उस समय ट्रक की स्पीड कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड, ये चीज याद रखनी है। एट दैट टाइम बॉय प्रोजेक्टेड ए बॉल, उसी समय पर जो लड़का ट्रक के अंदर बैठा है वो बॉल को क्या करेगा, प्रोजेक्ट करेगा विद अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। किस वेलोसिटी से बॉल को प्रोजेक्ट करेगा, 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से बॉल को प्रोजेक्ट करेगा इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। जब ट्रक इलेक्ट्रिक पोल के पास पहुंचेगा उस समय ट्रक की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड होगी और उसी समय जो लड़का ट्रक के अंदर है वो बॉल को अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड क्या करेगा, प्रोजेक्ट करेगा। किस वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। अपवर्ड डायरेक्शन रिलेटिव टू हिमसेल्फ, रिलेटिव टू हिमसेल्फ का मतलब है जो लड़का है अपनी वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, है ना, अपनी वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में बॉल को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करेगा। अब ये अपनी वेलोसिटी का मतलब क्या है, भाई लड़का तो ट्रक के अंदर बैठा है तो जो स्पीड ट्रक की होगी वही स्पीड लड़के की होगी, जो स्पीड ट्रक की होगी वही स्पीड उस लड़के की होगी। तो यहां पर यही बोलने की कोशिश कर रहा है कि जब बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है और जिस वेलोसिटी से फेंका वो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रक की वेलोसिटी, आप ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। तो बॉय प्रोजेक्टेड ए बॉल विद अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन रिलेटिव टू वेलोसिटी ऑफ ट्रक। आप यहां पर ट्रक भी समझ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि जो लड़का है वो ट्रक के अंदर है। नेग्लेक्ट द हाइट ऑफ द बॉय एंड ट्रक, हमें जो है जो लड़का और ट्रक की हाइट को क्या कर देना है, नेग्लेक्ट कर देना है। तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेना है ना। तो भाई इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको बहुत अच्छे से सॉल्यूशन बताऊंगा, बहुत सिंपल वे में समझाऊंगा, चीजों को अच्छे से बताऊंगा। पर उससे पहले आप जो है हमारे चैनल को लाइक करिए, है ना, हमारे चैनल, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करिए। और अगर आपको फिजिक्स में किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे इस नंबर पर, और टेलीग्राम पर मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट है आप जो है मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और टेलीग्राम पर जो है अपना डाउट पूछ सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, जो भी आपका डाउट होगा उसको मैं क्लियर करूंगा। तो चलिए, अब क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया, है ना, ये क्वेश्चन में जो भी था सब कुछ गिवन था। इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। पहले जो ट्रक है, मान लो ये ट्रक है, इस ट्रक के अंदर जो है लड़का बैठा है, ये रहा, ये लड़का भी बैठा दिया। अब ये जो ट्रक है, ट्रक के पहिए भी बना लो लाला, ये लाला ट्रक के पहिए भी बना दिए, ट्रक बन गया है। इसका ओपन ट्रक है बिना इंजन का, ठीक है। तो इस ट्रक में बैठा है, अब ये ट्रक आगे की तरफ मूव कर रहा है। ऐसा मान लेते हैं किसी पॉइंट पर, किसी इंस्टेंट पर यहां पर इलेक्ट्रिक पोल था, ऐसा समझ लेते हैं, यहां पर इलेक्ट्रिक पोल था। इसको ऐसे ना बना करके यहां मान लेते हैं, ये था आपका इलेक्ट्रिक पोल। ध्यान रखना भाई, ये है इलेक्ट्रिक पोल। अब ये ट्रक किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा था, 2 मीटर पर सेकेंड के एक्सेलरेशन से। जो एक्सेलरेशन है ट्रक का वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। और अब क्योंकि इसका एक्सेलरेशन है तो इसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पर अलग अलग होगी, ये तो आपको पता है। तो यहां कुछ वेलोसिटी होगी ट्रक की, यहां पर कुछ वेलोसिटी होगी, मान लो u। अब ये वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, ये वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। जब ये ट्रक इलेक्ट्रिक पोल के पास पहुंचता है, मान लो यहां पहुंच गया, अब मैंने से पॉइंट ऑब्जेक्ट बना दिया है। अब ये जो ट्रक है इस पॉइंट ऑब्जेक्ट के पास पहुंच गया है, ठीक है, यहां पहुंच गया बेसिकली इलेक्ट्रिक पोल के पास, सॉरी। जब ये ट्रक इलेक्ट्रिक पोल के पास पहुंचा, इस लड़के ने क्या किया, बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया। तो इस पॉइंट पर
जो ट्रक की वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड है, और लड़के ने जो बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया, लड़के ने जो बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया वो इस डायरेक्शन में किया, ये भी 10 है। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखो, क्योंकि ये मैंने जो बॉल और बैलून वाले केस होते हैं उनमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इनर्शिया की वजह से ये बॉल जो है हॉरिजॉन्टली इसी वेलोसिटी से रहना चाहेगी, क्योंकि ये बॉल जो है ट्रक के अंदर है। जब ट्रक चल रहा है तो बॉल भी उसी वेलोसिटी से चल रही है। जैसे ही बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया, तो जो बॉल की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो तो यही रहना चाहेगी जो ट्रक की वेलोसिटी है। अब उसके अंदर वर्टिकल वेलोसिटी और आ गई, तो इसका मतलब जो बॉल है इन दोनों की वेलोसिटी का रिजल्टेंट। दैट मींस अगर आप देखो तो 10√2 आएगा, जिसकी हमें जरूरत नहीं है लेकिन हम देख सकते हैं, यानी कि बॉल जो है लगभग कुछ इस तरह से मूव करेगी। और अच्छा सा बना देते हैं, बॉल जो है लगभग कुछ इस तरह से, ये बॉल जो है इस तरह से मूव करेगी। क्लियर है? तो ये कौन सा मोशन हो रहा है? प्रोजेक्टाइल मोशन। ये कौन सा मोशन हो रहा है? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बॉल इस तरह से मूव करेगी, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, यहां तक की सिचुएशन हमने समझ ली है कि एक्चुअल में सिचुएशन क्या है। ट्रक जो है पीछे से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आ रहा है। जैसे ही ट्रक इलेक्ट्रिक पोल के पास पहुंचा, उस समय ट्रक की जो स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, उसी समय पर लड़के ने बॉल को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये सिचुएशन हमने बना ली है। अब बॉल जो है, मैंने आपको बताया, क्योंकि ये बॉल के अंदर जो बॉल क्या होगा, इनर्शिया की वजह से ये बॉल जो है वर्टिकली अपवर्ड तो जाएगी ही जाएगी। क्योंकि ये पहले ट्रक के साथ थी, इसीलिए बॉल जो है हॉरिजॉन्टली 10 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से भी जाएगी। इसीलिए बॉल को रिजल्टेंट वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में मिलेगी जो मैंने अभी ड्रॉ की है। ठीक है, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन में ये बॉल फ्लो करे, मतलब जाएगी, है ना, थ्रो होगी। तो यहां तक की सिचुएशन हमने समझ ली है। अब आगे की बात करते हैं। ये जो लाइन लिखी है ना, इसको समझा देता हूं मैं, रिलेटिव टू हिमसेल्फ और रिलेटिव टू ट्रक। देखो, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, या फिर ये बोल रहा था ना हिमसेल्फ यानी कि बॉय, तो मैंने बॉय की वेलोसिटी और ट्रक की वेलोसिटी सेम ले ली है। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, इसको ध्यान से समझना, इसी के बेसिस पर क्वेश्चन नंबर 9 होगा, इसीलिए इस चीज को ध्यान से समझना है। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल क्या है, लेकिन किस डायरेक्शन में, ये दोनों जो है हम किस में देखेंगे, वर्टिकल। ये किस में देखेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो बॉल की वेलोसिटी वर्टिकल में कितनी है, 10, वेरी गुड। विद रेस्पेक्ट टू ट्रक, तो ट्रक की भी तो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी देखेंगे भाई। ट्रक तो लेकिन हॉरिजॉन्टल चल रहा है, ट्रक वर्टिकली थोड़ी ना चल रहा है, ट्रक कहां चल रहा है, हॉरिजॉन्टली। तो ट्रक की जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो 0। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रक आपको क्या मिलता है, 10 मीटर पर सेकेंड। ये जो 10 मीटर पर सेकेंड है, ये यही वैल्यू है। क्लियर है? वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रक किस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो ये हमें मिल गया 10। ये बेसिकली जो 10 मीटर पर सेकंड है, ये यही वैल्यू है जो मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन किया है। तो यहां तक की चीजें क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। द डिस्टेंस ऑफ बॉल फ्रॉम पोल वेयर बॉल लैंड्स इज, किस डिस्टेंस पर जो बॉल है लैंड करेगी, कहां से, पोल से। ये हमारा पोल था और इसका मतलब बॉल जो है यहां पर लैंड कर रही है। दैट मींस ये डिस्टेंस निकालनी है, द डिस्टेंस ऑफ बॉल फ्रॉम पोल वेयर बॉल लैंड्स। पोल से कितनी डिस्टेंस पर ये बॉल जो है लैंड करेगी। तो बॉल भाई यहां आ गई, बॉल कहां आ गई, यहां पर आ गई। अब इसको निकालना कैसे है, इसको समझ लेते हैं। भाई प्रोजेक्टाइल वाले फॉर्मूले की जरूरत नहीं है यहां पर, बस वो 3 इक्वेशन होती है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वाले फॉर्मूले ही यूज होंगे। ठीक है, चलो पहले हम क्या करते हैं, यहां से टाइम निकाल लेते हैं। बॉल को जब प्रोजेक्ट किया वहां से और बॉल जब लैंड करती है, ये पूरा टाइम निकाल लेते हैं। दैट मींस टाइम ऑफ फ्लाइट एक तरह से ये टाइम निकाल लेते हैं। तो हम वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन ले लेते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन का। तो दैट मींस हम जो है
क्या करेंगे, पहले इक्वेशन ऑफ मोशन की सेकंड इक्वेशन लगाएंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। भाई वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, बॉल और ऐसे प्रोजेक्ट करी, फिर ये बॉल इस तरह से वापस आती है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो जीरो। बॉल की वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है 10, ये बेसिकली वर्टिकल डायरेक्शन है। मैं यहाँ वाई एक्सिस लिख देता हूं ना, वाई से समझ जाना आप, ये वाई ये वाई, ठीक है। अब वर्टिकल डायरेक्शन में बॉल की वेलोसिटी है 10, ये टाइम हमें निकालना है, प्लस 1/2। जब ये बॉल ट्रक से निकलती है, मतलब अब ये बॉल जो है हवा में है, इसका मतलब फ्री फॉल वाली कंडीशन में है सॉरी, जब ये बॉल फ्री फॉल वाली कंडीशन में है तो ए वाई किसके इक्वल हो जाएगा, जी के, लेकिन जी हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। भाई -10 ले लेते हैं डायरेक्ट, या अब आपको पता चल गया, -10 ले लेते हैं। कितना टाइम निकालना है, टी स्क्वायर, ये हमें निकालना है। तो यहां से अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये 10t और ये माइनस इसको उड़ा दो, 2 5 10, तो 5t स्क्वायर है ना, तो ये 10t और इसको इधर लेकर के आ जाओ, 5t स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 10t, एक t से एक t उड़ा दो और t आपका आ जाएगा 5 2 10, 2 सेकेंड। दैट मीन्स बॉल जो है पोल से जब लैंड करेगी कितने टाइम में करेगी, t बराबर 2 सेकेंड में। तो टोटल टाइम कितना लगेगा यहां से यहां तक, t बराबर 2 सेकेंड। अगर मैं यहां लिख दूं t बराबर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड का टाइम लगेगा बॉल को जब प्रोजेक्ट किया ट्रक से, यानी कि पोल वाले टाइम पर, जब पोल पर था ट्रक वहां से, और बॉल जो है कहां आ गई, ग्राउंड पर आ गई, ये कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड। तो अब आपको टाइम मिल गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है, ये डिस्टेंस निकालनी है। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, प्रोजेक्टाइल वाले मोशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कितनी है भाई, 10 मीटर पर सेकेंड, है ना, बॉल की वेलोसिटी, क्योंकि इनर्शिया की वजह से बॉल भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वही वेलोसिटी ले लेगा जो ट्रक की वेलोसिटी है। तो इस केस में आपको पता है प्रोजेक्टाइल के केस में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती, तो इसका मतलब यहां पर हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, सिंपल। मैं यहां कर देता हूं इसको, अगर हम यहां पर डिस्टेंस निकालेंगे तो वेलोसिटी कितनी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 10, कितना टाइम लगा इसको पोल से ग्राउंड पर लैंड होने में, 2 सेकेंड, ये जो हमने कैलकुलेट किया है यहां पर। तो यहां से हम निकाल सकते हैं इसको 10 × 2 तो 20 मीटर। सो डिस्टेंस कितनी आई, 20 मीटर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में ए हमारा जो है सही हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाता है। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, मैक्सिमम हाइट ऑफ बॉल फ्रॉम ग्राउंड इज, मैक्सिमम हाइट ऑफ बॉल फ्रॉम ग्राउंड इज। भाई ये बॉल जो है मैक्सिमम हाइट पर, कितनी मैक्सिमम हाइट पर जाता है। अब आपको पता है कि प्रोजेक्टाइल के अंदर टाइम ऑफ असेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट दोनों इक्वल होते हैं। इसका मतलब भाई बॉल मान लो यहां मैक्सिमम हाइट पर पहुंचती है, बॉल जो है इस मैक्सिमम हाइट पर पहुंचती है। जब बॉल इस मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगी, ठीक है, मान लो ये एच ले लेते हैं, यही एच हमें कैलकुलेट करना है। तो बॉल जब इस वाले पॉइंट से, मान लो ये पॉइंट ए ले लो आप, ये बी ले लो और ये सी ले लेते हैं, तो ए से बी पर जाएगी। जब बॉल ए से बी पर जाएगी तो इस केस में जो टाइम लगेगा वो कितना लगा, 1 सेकेंड। भाई टाइम ऑफ असेंट हो गया। बी से सी में यहां पर टाइम ऑफ डिसेंट हो गया, तो ये भी 1 सेकेंड। ये आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर पता है। तो अब हमें बेसिकली ये हाइट निकालनी है h। तो a से b के केस में भी हम वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन ले लेंगे, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाली इक्वेशन लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं हम। वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट यानी कि h uy है ना, वर्टिकल की डायरेक्शन की वेलोसिटी यहां लिख लेते हैं। ये कितना टाइम लगेगा, t प्लस हाफ a की जगह आ जाएगा माइनस जी और ये टी स्क्वायर डायरेक्ट लिखेंगे हम। अब यू वाई कितना है 10, टाइम कितना ले लेंगे भाई, अभी बताया मैंने, टाइम ऑफ असेंट कितना होगा 1 सेकेंड, तो ये 1 सेकेंड आ गया प्लस हाफ जी की जगह -10 एंड टी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया 10
माइनस 2 5 10, तो ये आ गया 5, तो हमें मिल गया 5 मीटर। h आ गया हमारे पास 5 मीटर। क्लियर है? तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर मिला, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी ए ऑप्शन है, 5 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी बॉल की ग्राउंड से? 5 मीटर होगी। क्लियर है? अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? स्पीड ऑफ ट्रक एट द इंस्टेंट व्हेन बॉय सीज दैट द बॉल इज मूविंग बैकवर्ड हॉरिजॉन्टली। ठीक है, हमें ट्रक की स्पीड निकालनी है किस इंस्टेंट पर? उस इंस्टेंट पर जब लड़का यह देखता है कि बॉल जो है हॉरिजॉन्टली बैकवर्ड डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टली बैकवर्ड डायरेक्शन में है। इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, पहले एक एक करके ध्यान से समझेंगे। देखो, इसका सॉल्यूशन कहीं अच्छे से नहीं दिया हुआ, तो चीजों को बारीकी से समझने की कोशिश करना, और जब ये चीजें समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कैसा लगा। ठीक है, चलो सिचुएशन समझने की कोशिश करते हैं। पहले भाई ये बॉल है, ये बॉल जो इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जाती है। ठीक है, अब बॉल को वर्टिकल डायरेक्शन में ये वेलोसिटी मिली थी, बॉल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये वेलोसिटी मिली थी जो कि ट्रक की स्पीड थी। ये 10 है, ये 10 है। जब t बराबर 0 था, अभी हमने देखा था जब t बराबर 0 था, जब t बराबर 0 था, जब t बराबर 0 था, तो हमने वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रक निकाला था, लेकिन किस डायरेक्शन में? वर्टिकल डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? वर्टिकल डायरेक्शन में। ये जो v है ये vr कर लो, वर्टिकल। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल क्या थी हमारी? 10 थी। ट्रक की जो स्पीड थी वो 0 थी, तो हमें 10 मिल गया था, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब ट्रक के रेस्पेक्ट में बॉल कहां जा रही थी? ऊपर जा रही थी। ट्रक के रेस्पेक्ट में या बॉय के रेस्पेक्ट में? मैंने अभी बताया था ट्रक ले लो चाहे बॉय ले लो, है ना। जो लड़का है, लड़के की और ट्रक की स्पीड सेम है, तो जो लड़के के रेस्पेक्ट में बॉल कहां थी? वर्टिकल डायरेक्शन में। ये हमारा आ गया था। अब अगर मैं क्वेश्चन में देखूं, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि जब लड़का ये देखता है कि जो बॉल है बैकवर्ड मूव कर रहा है, बैकवर्ड मूव कर रहा है, ध्यान रखना, बैकवर्ड हॉरिजॉन्टली, ये पॉइंट याद रखना है, बैकवर्ड हॉरिजॉन्टली। ठीक है, अब ये कहां पर बैकवर्ड हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, इस चीज को समझने की कोशिश करो। तो ये है वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रक। अब देखो यहां पर क्या है कि t बराबर, यहां पर t बराबर 1 सेकेंड पर बॉल यहां आती है, t बराबर 1 सेकेंड पर बॉल यहां आती है। जब मैक्सिमम हाइट पर बॉल यहां पहुंचेगी तो बॉल के लिए सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी। बॉल के लिए सिर्फ और सिर्फ कौन सी वेलोसिटी होगी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और वो कितनी होगी? 10। बॉल के लिए सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, और वो कितनी होगी? 10। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो क्या बोला है? स्पीड ऑफ ट्रक एट द इंस्टेंट व्हेन बॉय सीज दैट बॉल इज मूविंग बैकवर्ड हॉरिजॉन्टली। हमें उस इंस्टेंट पर देखना है जब बॉल जो है बैकवर्ड मूव कर रही है हॉरिजॉन्टली। दैट मींस वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रक। लेकिन कब? जब ये देख रहा है कि ये हॉरिजॉन्टली बैकवर्ड मूव कर रही है, यानी कि इस तरह से, ये या तो बैकवर्ड का मतलब पीछे, ढंग से बनाते हैं इसको, रुको, इस तरह से। भाई ट्रक तो ऐसे जा रहा है, ये जा रहा है ट्रक, ये ट्रक जा रहा है, और बॉल कैसे मूव कर रही है? इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टली बैकवर्ड। इसका मतलब ये है, तो इसका बॉल इस डायरेक्शन में दिखनी चाहिए, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और सिर्फ बॉल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कब होगी? t बराबर 1 सेकेंड पर। किस टाइम पर होगी? t बराबर 1 सेकेंड पर। t बराबर 1 सेकेंड पर निकाल लो इसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ बॉल कितनी है? 10। ट्रक की वेलोसिटी कितनी है? बहुत बढ़िया, वेलोसिटी ऑफ ट्रक हमें नहीं पता। यही वेलोसिटी ऑफ ट्रक हमें निकालना है बेसिकली। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ट्रक निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखो भाई यहां पर t बराबर 0 है, t बराबर 0 पर ट्रक की जो स्पीड थी वो 10 थी। कितना एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है ट्रक? a जो है इसका 2 है,
भाई बहुत बढ़िया, आराम से हो जाएगा। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला लगाओ, वेलोसिटी हमें निकालनी है, u इसका 10 है, एक्सेलरेशन कितना हो गया भाई 2, और टाइम कितना लगेगा 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10 इंटू 2, तो ये आ गया 12 मीटर पर सेकंड, बेसिकली यही निकालना है। तो v जो है 12 मीटर पर सेकंड आ गया। अब इस फॉर्मूले में इसको फिट करो, ये जो 12 आया इसको यहां पर फिट करो, तो ये आ गया 10 माइनस 12। जब 10 माइनस 12 आया तो आपको क्या मिला, -2 मीटर पर सेकेंड, -2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, जो रिलेटिव वेलोसिटी है बॉल की, वो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। दैट मींस ये आपका -2 मीटर पर सेकेंड जो रिजल्टेंट है। रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से बॉल जो है हॉरिजॉन्टली किस डायरेक्शन में जा रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है। अब कुछ बच्चे मुझसे ये भी बोल सकते हैं भाई, ये भी सोच सकते हैं दिमाग में कि सर ये नेगेटिव आया, इस वजह से आपने इसको बता दिया कि ये इस डायरेक्शन में है, यानी कि हॉरिजॉन्टली बैकवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। अब एक सिचुएशन यहां ले लो भाई, अब तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक सिचुएशन यहां ले लो, जब एक सिचुएशन यहां ली, मान लो ये t बराबर 1/2, t बराबर 1/2 ले लिया। t बराबर 1/2 पर जो बॉल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो तो यही रहने वाली है 10। वर्टिकल वेलोसिटी निकाल लो भाई, अभी से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आंसर तो आ चुका है 12 मीटर पर सेकेंड। अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो बॉल है हॉरिजॉन्टली बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या है। ये आपको -2 मिला, ये क्लियर है, ठीक है। लेकिन इस सिचुएशन में क्या होगा इसको समझ लेते हैं। t बराबर 1 सेकेंड पर, t बराबर 1/2 सेकेंड पर इसको वेलोसिटी मिली 10 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो कलर चेंज कर लेते हैं। इसके बाद जो वर्टिकल डायरेक्शन में बॉल की वेलोसिटी होगी, क्या वो 10 होगी? नहीं, ड्यू टू दी एक्सीलरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी ये वेलोसिटी कम हो रही है। वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कम होती है, तो यहां पर इसकी वेलोसिटी निकालो भाई। t बराबर 1/2 पर वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालनी है, तो vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। t हमारा 1/2 ले लेंगे भाई, vy हमें निकालना है, uy हमें कितना दिया हुआ है 10, a कितना हो जाएगा -10 इंटू टी कितना हो गया 1/2, 2 5 जा 10, तो हमें मिला 5। इसका मतलब ये 5 मिला। जब ये 5 मिला तो अगर इनका आप क्या निकालो, रिजल्टेंट निकाल लो। तो रिजल्टेंट देखो इस डायरेक्शन में आएगा। क्या ये रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है या किसी एंगल पर है? ये जो रिजल्टेंट आया, ये जो रिजल्टेंट आया, ये किस डायरेक्शन में है? ये किसी एंगल पर है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है। जबकि मैक्सिमम हाइट पर जो बॉल होगी वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही होगी। यानी कि देखो ये वेलोसिटी हुई, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ट्रक जब हमने इसकी वेलोसिटी निकाली तो वो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी। क्लियर है? तो हमें ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इस डायरेक्शन में जो बॉल है लड़के को कैसा दिखेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में दिखेगी। इस डायरेक्शन में क्या दिखेगी, अगर मैं आपको बोलता हूं इस डायरेक्शन में निकालो, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रक निकालना है, तो यहां से आप पहले ये रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालोगे, ठीक है। ये रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन तो ये है जो आपको मैंने डायग्राम में दिखाई है, ये डायरेक्शन है। तो ये जो डायरेक्शन है ये तो किसी एंगल पर है, और ट्रक की वेलोसिटी कुछ ये होगी, वेलोसिटी ऑफ ट्रक या बॉय, और ये वेलोसिटी ऑफ बॉल होगी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी। अगर आप इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे तो वो आपको किसी एंगल पर ही मिलेगा भाई। ये वेलोसिटी ऑफ ट्रक हो गई और ये वेलोसिटी ऑफ बॉल हो गई, तो कुछ एंगल पर ही मिलेगा, वेक्टर सम करके देखो तो आपको पता चल जाएगा। इसीलिए ये वाली जो चीजें हैं, ये इस वाले पोर्शन में, इस पूरे पोर्शन के अंदर यहां से, यानी कि ए पॉइंट लिया था और ये बी पॉइंट था, तो ए से बी के बीच में बॉल उसको कैसी लगेगी, किसी एंगल पर लगेगी। हॉरिजॉन्टली बैकवर्ड तो कतई नहीं लगने वाली। क्लियर है? ये इसीलिए मैंने डिटेल में समझाया है कि जो क्वेश्चन के अंदर जो है ना, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म थी। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा, इसका आंसर क्या आया, 12 मीटर पर सेकेंड। जब बॉल जो है हॉरिजॉन्टली बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, उस समय ट्रक की स्पीड क्या होगी, ये हमने निकाला था, ठीक है। ये VT लिख लो, वेलोसिटी ऑफ ट्रक। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन के हमने तीनों आंसर निकालनी है। अगर आपको ये जो सॉल्यूशन है
अच्छे से समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है और ये टेलीग्राम पर जो है ग्रुप बनाया हुआ है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो तुरंत पोस्ट करना टेलीग्राम पर, आपको मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी आप अगर इंडिविजुअल मुझसे बात करना चाहते हैं व्हाट्सएप पर, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।